हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय स्वाति। आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 11 है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या था? इन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जाएगा पॉजिटिव। भाई वो क्या हो रहा है? एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज हो रही है और एंट्रोपी को डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा एस से डिनोट करते हैं और टोटल एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और टोटल एंट्रोपी होती है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। गिब्स एनर्जी को जी और एफ, गिब्स एनर्जी को कैपिटल जी और कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी और डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं गिब्स एनर्जी को, और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जिसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। स्टेट फंक्शन को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। गिब्स एनर्जी क्या होती है? एनर्जी गिवन बाय द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। सिस्टम के द्वारा दी गई वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क में है, उसको बोला गया है गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी को डिफाइन करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो एनर्जी जो होती है यूजफुल वर्क प्लस रैंडमनेस एनर्जी होती है। तो एनर्जी को यहाँ कैपिटल एच से डिनोट किया, इज इक्वल्स टू यूजफुल वर्क जी गिब्स एनर्जी प्लस टी एस, ये ले लिया रैंडमनेस एनर्जी को। अगर हम यहाँ पर जी इज इक्वल्स टू एक साइड रखें जी, तो जी इज इक्वल्स टू क्या जगह एच माइनस टी एस, और दोनों तरफ अगर हम डेल्टा ले लें तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। अब डेल्टा टी एस को कैसे लिखेंगे? तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। अब डेल्टा जी में क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? वो जीरो होगी। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब ये वाली वैल्यू जीरो हो गई तो डेल्टा जी क्या गया? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कांट बी मेजर्ड। हम कभी भी केवल जी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते, हमेशा चेंज इन गिब्स एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। मतलब डेल्टा जी को हम निकालते हैं, ये नहीं निकालते। तो वही बोला है यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी कांट बी मेजर्ड बट चेंज कैन बी। मतलब डेल्टा यहाँ पे चेंज कैन बी मेजर्ड, सो वी डिस्कस डेल्टा जी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर डेल्टा जी पढ़ते हैं, कभी भी हम ओनली जी नहीं पढ़ते, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं करते हैं। अब आता है रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज, मतलब डेल्टा जी, एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क मतलब यूजफुल वर्क। अच्छा, ये होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी फाइनल माइनस डेल्टा जी इनिशियल। फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करेंगे तो डेल्टा जी गिब्स एनर्जी आ जाएगी। अब हम यहाँ पे रिलेशन निकाल लें डेल्टा जी और यूजफुल वर्क में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो वर्क यहाँ पर गिब्स एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी गिवन बाय द सिस्टम। एनर्जी गिवन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, मतलब कि W नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो W क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू माइनस डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू गिब्स सिस्टम does both expansion and non-expansion work or useful work। expansion and non-expansion को हम बोल सकते हैं यूजफुल वर्क।
तो W वर्क जो होगा वो एक्सपेंशन वर्क प्लस नॉन एक्सपेंशन वर्क के बराबर होगा। और W इज इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V। भाई W यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम वैसे तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, लेकिन यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर W इज इक्वल टू P डेल्टा V हो जाएगा। एक्सपेंशन वर्क के लिए W इज इक्वल टू P डेल्टा V, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू इस जगह पे आ जाएगा P डेल्टा V प्लस नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो ये पूरी वाली वैल्यू, ये W की जो वैल्यू आई है वो हम इसमें रख दें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V प्लस W नॉन एक्सपेंशन वर्क। W क्या है, नॉन एक्सपेंशन। तो अगर हम यहाँ पे ये पूरी नेगेटिव वाली वैल्यू इधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस नॉन एक्सपेंशन W नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो डेल्टा E प्लस P डेल्टा V आपको एंथैल्पी के लेक्चर में पढ़ाया था कि एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो हम इसकी जगह पर डेल्टा H रख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस नॉन एक्सपेंशन W नॉन एक्सपेंशन, मतलब कि Q इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एंट्रोपी में, डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, Q अपॉन T होता है। तो यहां से अगर हम हीट का फॉर्मूला निकालते तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T डेल्टा S। तो ये वाली वैल्यू T डेल्टा S Q की जगह हम यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस वर्क W नॉन एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, गिब्स एनर्जी की बात करें, गिब्स एनर्जी की टर्म्स में। और गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो अगर हम डेल्टा H को उस साइड लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा, T डेल्टा S माइनस डेल्टा H क्या हो जाएगा, T डेल्टा S माइनस डेल्टा H। और अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आ गया ये वैल्यू जब हम इधर लेकर जाएंगे डेल्टा H, तो W नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S हो गया। और इसकी जगह हम गिब्स एनर्जी मतलब कैपिटल G डेल्टा G लिख सकते हैं, तो माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W नॉन एक्सपेंशन। तो यहाँ पर भाई लिखा है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस W नॉन एक्सपेंशन वर्क, मतलब कि गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी, गिब्स एनर्जी डिक्रीज होगी ऑफ द सिस्टम, गिब्स एनर्जी डिक्रीज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू यूजफुल वर्क। इसको हम क्या बोल सकते हैं, गिब्स एनर्जी डिक्रीज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू यूजफुल वर्क, मतलब कि यहाँ पर माइनस का डेल्टा G इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, W नॉन एक्सपेंशन। तो गिब्स एनर्जी डिक्रीज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू वर्क डन या नॉन एक्सपेंशन वर्क, या फिर हम बोल सकते हैं यूजफुल वर्क। तो यहाँ पर इसी तरह आ गया नॉन एक्सपेंशन वर्क, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी यूजफुल वर्क। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गिब्स एनर्जी के लिए। तो डेल्टा G गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। एक बार अगर हमने डेल्टा G को, एक बार ध्यान रखेंगे, डेल्टा G अगर नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G अगर पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा G अगर जीरो है तो एट इक्विलिब्रियम। अगर हम डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव लें और माइनस डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव लें और डेल्टा S की वैल्यू ये नेगेटिव लें, तो डेल्टा G स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा S तो नेगेटिव हो गया और T डेल्टा S, ये डेल्टा S नेगेटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। और डेल्टा G अगर नेगेटिव है, अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो ही स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर, यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को लो रखेंगे, अगर टेम्परेचर लो होगा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एट लो टेम्परेचर, at a low temperature delta G is spontaneous।
क्योंकि अगर ये टेम्परेचर लो होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम रखते हैं अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस ये भी पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहां पर क्या होगा कि भाई ये नेगेटिव दे रखा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर हाई हो। अगर ये टेम्परेचर हाई होगा तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव आएगा। तो एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी इज स्पॉन्टेनियस। थर्ड कंडीशन, अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव लें और डेल्टा एस नेगेटिव लें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव हो गया तो मतलब कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहां पर इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव है। तो एट ऑल टेम्परेचर, कोई सा भी टेम्परेचर हो, डेल्टा जी इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। डेल्टा जी की वैल्यू कैसे पॉजिटिव आई, भाई देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा एच ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है, तो डेफिनेटली डेल्टा जी की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया एट ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो चाहे ज्यादा हो, डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा जी जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एक और कंडीशन ले लिया अगर हम कि डेल्टा एच की वैल्यू अब की बार हमने नेगेटिव ले ली और डेल्टा एस की वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली, तो अब डेल्टा एच नेगेटिव हो गया और डेल्टा एस ये भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव ही होगा। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वैल्यू जो होगी यहाँ पर, ये जो डेल्टा जी होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और टी डेल्टा एस में भी ये वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करेंगे तो वैल्यू भी नेगेटिव में ही आएगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी इज स्पॉन्टेनियस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।